Welcome to this video in which I will discuss a question which was asked in the 2022 Civil Services. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको 150 वर्ड्स में देना है. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. Why was there a sudden spurt in the famines in the colonial India since the mid 18th century? औपनिवेशिक भारत में, कॉलोनियल इंडिया का मतलब औपनिवेशिक भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से ही अकालों में अचानक क्यों वृद्धि हुई? भाई वॉज देयर ए सडन स्पर्ट इन द फेमिन्स. इसका सीधा सीधा आंसर आपको मिड 18th सेंचुरी का जो फ्रेमवर्क है यहाँ इस पे थोड़ा फोकस करना होगा. मिड 18th सेंचुरी, एक तो इस पे आपको ध्यान रखिए. मिड 18th सेंचुरी से फेमिन्स में स्पर्ट क्यों आया? फेमिन्स अचानक क्यों हुआ ये सब? मिड 18th सेंचुरी का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर है. 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी बंगाल में है. 23 जून को ये लड़ाई लड़ी गई थी और यहीं से कंपनी इमर्ज एज ए पावर, इमरजेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. मैं यहाँ पे कंपनी को लिख रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिकल पावर कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में. यहाँ से फिर उन्होंने क्या किया कि द कंपनी यूज दिस पॉलिटिकल पावर, यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर for trade, for growing trade and commerce. उस पॉलिटिकल पावर का उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स के लिए इस्तेमाल कर दिया, करना शुरू कर दिया. कंपनी ने, एक कहावत है ना कि चूहे का बच्चा बिल ही खोदेगा. भाई बेसिकली कंपनी was a commercial company, a trading company, a monopolistic trading company. By chance, by conspiracy, they came to be the masters of a very prosperous areas. एक अचानक ऐसे समझिए कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया. बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी की पावर एस्टेब्लिश हो गई. ठीक है ना. तो यहां से फेमिन्स का बेस बन गया था. कंपनीज, एजेंट्स, कंपनीज, ट्रेडर्स, they started making use or abuse of their political power in Bengal, Bihar, Odisha for growing their profits. इस फेज को, जो 1757 के बाद की जो फेज है 1813 तक की, इसे हम मर्केंटाइल फेज कहते हैं. फेज ऑफ मर्केंटाइल यानी कॉमर्शियल कैपिटलिज्म. कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बन गई. रेदर देन फुलफिल देयर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पीपल ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दे themselves involved in the game of exploitation. और फिर रही सही कसर 1764 के बाद हो गई पूरी. 1764 में बक्सर हुआ. बक्सर में 3 पावर्स थी, अवध, मुगल एम्परर एंड बंगाल. इन तीनों को हरा दिया. एंड देन ब्रिटिश सिक्योर्ड द दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार, उड़ीसा. दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार, उड़ीसा. यहां मैं इसको BBO लिख देता हूं. बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी एक दीवान बन गई. मैं यहां बता देता हूं आपको,
दीवान का मतलब है फाइनेंस ऑफिसर, हाईएस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस। 3 प्रोविंसेस थे, 3 सूबे थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो तीनों में कंपनी दीवान बन गई और नवाब यहाँ का जो था वो सूबेदारी रहा। इसके बाद जो इसका रिजल्ट हुआ वो ये हुआ, इसे हम कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट में ये हुआ कि द पावर, एक्चुअल पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ द कंपनी एंड द नॉमिनल पावर रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द नवाब। अभी भी बंगाल में एक नाम मात्र का नवाब था, तो नाम मात्र की पावर उसके हाथ में रही। तो इसमें यह हुआ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कि कंपनी के एजेंटों को, कंपनी के ट्रेडर्स को, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, दे वर गिवन फ्री हैंड। और रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू वसूली का काम भी कंपनी ने खुद नहीं किया। दे सिक्योर्ड द सर्विसेज ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्होंने किसकी सेवाएं ली? वहां के लोकल थे मोहम्मद रेजा खान, मोहम्मद रेजा खान, रेजा खान, और राजा सितब राय, राजा सितब राय। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेवेन्यू इनकी मदद से कलेक्ट किया। कंपनी ने जो दीवान बन गई थी कंपनी, अपने दीवान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी पूरा नहीं किया ना। ये एक बहुत ही दुखद घटना चक्र है। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, इसके लिए शब्द नहीं मिलते। और 1765 से 1772 तक कंपनी के एजेंटों, सर्वेंट्सों द्वारा जो बंगाल की निरीह जनता थी, किसान, कारीगर और छोटे व्यापारी, उनका शोषण हुआ। मोनोपोलीज वर एस्टेब्लिश्ड। इससे बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल चौपट हो गई और रही सही कसर इस दीवानी एरा में पूरी हो गई। दीवानी एरा में पूरी हो गई क्योंकि जो राजस्व वसूली के जो ठेके थे वो सालाना छोड़े जाते थे और दे वुड बी गिवन टू द हाईएस्ट बिडर्स, यानी जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली बोलता था उसे राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। और फिर 1769-70 में एक बहुत भीषण अकाल पड़ा जिससे बंगाल की आधी जनसंख्या, 1/3 जो जनसंख्या थी वो नष्ट हो गई। और फिर तो अकालों का सिलसिला शुरू जो हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। एंड देन विद दिस द एंट्री इनटू द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में और भी बहुत सारी चीजें जुड़ गई। तो अकाल जो पड़े, अकालों में अचानक जो एक तरह से स्पर्ट आया, वृद्धि देखने को मिली, वो किस वजह से मिली? बिकॉज ऑफ द कंपनीज पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द कंपनीज lack of fulfillment of its own responsibility, because of the company's open support to the exploiters in Bengal, Bihar and Orissa। और फिर यही पैटर्न फिर पूरे भारत में 19th सेंचुरी में आगे लागू कर दिया गया। यही पैटर्न आगे लागू हुआ, ठीक है। और अचानक जो अकाल थे उनके फिर बाद वाले जो अकाल है उसमें अचानक का जो सडननेस का जो एलिमेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अकाल क्यों पड़े? अकाल इसलिए पड़े कि कंपनी की जो सरकार थी उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। जो ये मिडिलमैन थे इन्होंने ऊंची बोली बोलने वाले लोगों को ठेके दे दिए राजस्व वसूली का और उन्होंने जनता को निचोड़ लिया। पता है ये अकाल क्यों पड़ा? ये इसलिए पड़ा कि उस समय, उस साल अगली फसल किसान इसलिए नहीं बो पाए क्योंकि उनके पास जरूरी जो बीज था, सीड भी नहीं बचा था। यानी जो जालिम लोग थे, शोषण करने वाले जो लोग थे, उनसे बीज भी ले गए छीन छीन के। अकाल पड़ा और इसके बाद तो बंगाल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और जैसे कंपनी की जो शासन है, कंपनी का जो राज्य है वो फैलता चला गया, वैसे ही यही पैटर्न अकालों का फिर पूरे भारत में
फैलता चला गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं तक कन्फाइन होना चाहिए कि विद द मिडल ऑफ द 18th century there was a sudden spurt in the famines। तो उसका कारण था कंपनी की पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसीज थी? कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। कॉमर्शियल कैपिटलिज्म यानी सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। दे मोनोपोलाइज द गुड्स एंड कमोडिटीज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और इससे वहाँ त्राहिमाम मच गया। सभी लोग परेशान थे। केवल उनको छोड़कर जो बैंकर्स थे, जो एजेंट्स थे, जो मिडलमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, जिनकी सहायता से अंग्रेज ट्रेड करते थे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जनता जो थी वो सब दुखी थी। वहाँ के बहुत सारे ऐसे व्यवसायी थे जो कि मिडलमैन बन गए थे और जनता का शोषण करने लगे थे। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में, 150 वर्ड्स में ही है ये क्वेश्चन का आंसर। आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी कम अक्रॉस विद अ सडन राइज एंड स्पर्ट इन द famines in the middle of the 18th century. The first major famine took place in Bengal in 1769-70, in which nearly 1/3 of the population of Bengal was swept away. And after this, the famines kept on spreading out into the other areas with the spread of the British power, political power into the other areas। ये कहना है। This sudden spurt in the famines was mainly due to the policies of the East India Company since 1757, since the Battle of Plassey, when the company's agents and servants started exploiting the common people like craftsmen, small traders, peasants. They would sell and buy at the dictated prices. That's why the Indian business classes, Indian craftsmen, they were ruined. Diwani rights of Bengal, Bihar, Orissa further accentuated this trend। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी दीवान हो गई थी और उसने उस ट्रेंड को और बढ़ाया, क्योंकि द helpless middlemen were given the responsibility of collecting, and they would not simply collect the revenues, they would mince the people, they will extract, they would suck the blood out of the people। किसानों, कारीगरों का ब्लड निकाल दिया जालिमों ने, और जहां लाखों लोग मर रहे थे। तो बड़ा अकाल है। This was a major famine, but then the famine-like situations would emerge so often in these areas, and after the end of the 18th century, the famine-like situation spread out into the other areas where the British established their political power, into the central India, into the UP, into Madras, Bombay presidency। सब जगह इसी तरह की हालत हो गई। अब उसमें रेवेन्यू सेटलमेंट का बहुत बड़ा रोल है, मिडिलमैन का रोल है, मनी लेंडर्स का रोल है, और नेचुरल जो कैलेमिटीज थी, प्राकृतिक आपदाएं, उनका भी रोल है। इंडियन एग्रीकल्चर वाज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। कभी फ्लड आ जाती है तो उसका भी रोल हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले इतने भयंकर अकाल नहीं आते थे, ऐसे नहीं आते थे। और अगर अकाल आते भी थे तो यहाँ के जो लोकल राजा थे वो भरपूर जनता की मदद किया करते थे, अपने अनाज के गोदाम खोल दिया करते थे। लेकिन ये अब एक नए तरह की सरकार यहाँ पर काबिज हो चुकी थी, जिसमें ह्यूमन सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, you can write in the comment box। You should subscribe to this channel, and also don't forget to
push the bell icon. You can contact us for the answer writing practice, for the mentorship, and for the test series of the Indian history and world history for both the GS and optional history subject. With this, thank you very much.